नमस्कार, मैं अंशु अग्रवाल आपकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी घटना के बारे में जिसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बर्बरता की हदें इस प्रकार पार की जा रही है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जा रहे हैं। तो आइए घटना के बारे में बात करते हैं। तो घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से। तारीख 20 सितंबर, दिन शुक्रवार। महालक्ष्मी नाम की एक लड़की, उम्र 29 साल, व्याली कावल इलाके के बसप्पा गार्डन में बने मकान के तीसरे मंजिल पर रहती थी। दरअसल महालक्ष्मी के पड़ोसी जीवन राम को काफी दिनों से कुछ बदबू आ रही थी, लेकिन 20 सितंबर को ये बदबू इतनी ज्यादा थी कि ये असहनीय योग्य हो गई थी। इसी सिलसिले में जब जीवन राम महालक्ष्मी के घर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही ये बदबू तेज होती जा रही थी। वे लक्ष्मी का गेट नॉक करने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर से तो दरवाजा बंद है। काफी पुकारने के बावजूद जब अंदर से किसी की आवाज नहीं आई और कोई बाहर नहीं आया, तो जीवन राम को किसी अनहोनी की आशंका हुई। गनीमत ये थी कि जीवन राम के पास महालक्ष्मी के परिजनों का नंबर था। उन्होंने महालक्ष्मी की बड़ी बहन को कॉल किया और उसको सारी घटना की जानकारी दी कि असल में उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर में हुआ क्या है। महालक्ष्मी का पूरा परिवार रात को पहुंचता है। काफी मशक्कत करने के बाद महालक्ष्मी के दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने का भयानक दृश्य देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उन्होंने देखा कि खून की एक सूखी लकीर जो कमरे में सीधे सीधे फ्रिज की तरफ जा रही थी, और तो और जगह जगह पर मांस के लुथड़े पड़े हुए थे। साथ ही साथ छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे जो सीधे फ्रिज की तरफ जा रहे थे। माँ ने डरते डरते फ्रिज का दरवाजा खोला तो सामने का भयावह मंजर देखकर बेसुध हो गई। दरवाजा खोलने के बाद उस 165 केजी फ्रिज में उनकी ही बेटी का शव मिला, जिसके टुकड़े टुकड़े करके रखे गए थे। फौरन पुलिस को बुलाया गया, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उस लड़की की, उस 29 साल की लड़की के 59 टुकड़े कर दिए गए। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि महालक्ष्मी का पूरा परिवार करीब 30 साल पहले नेपाल से काम के सिलसिले में कर्नाटक शिफ्ट हुआ था। तब से वो यहीं रह रही थी। करीब 4 साल पहले महालक्ष्मी की शादी एक हेमंत दास के नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिससे एक छोटी बेटी भी है, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और वो अलग हो गए। पुलिस का पहला शक उसके पति पर ही गया, लेकिन छानबीन के दौरान पता चलता है कि हेमंत का इसमें कोई हाथ नहीं है। छानबीन चलती रही और बाद में पता चलता है कि महालक्ष्मी का अफेयर किसी अशरफ नाम के व्यक्ति से था, जो एक हेयर ड्रेसर था। पुलिस का दूसरा शक उसी पर जाता है, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि अशरफ भी इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। पुलिस को अब तीसरे शख्स पर नजर थी कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है। ये बात तो साफ हो चुका था कि इस हत्याकांड में ना तो अशरफ का हाथ था और ना ही हेमंत का। तो आखिर कातिल कौन था? पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पता चला कि 2 सितंबर की रात को करीब 2 बजे 2 युवक महालक्ष्मी के घर स्कूटी से आए थे। फिर पुलिस को एक मुख्य आरोपी का पता चला, जिसका नाम मुक्ति रंजन है। बताया जा रहा है कि मुक्ति रंजन ने उड़ीसा में पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। हत्या करने के बाद मुक्ति रंजन वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी का मुख्य आरोपी मुक्ति रंजन उड़ीसा के भद्रक जिले के भनपुर गांव में मृत पाया गया, जिसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि वह महालक्ष्मी को बेहद पसंद करता है और उसे बहुत प्यार करता है। उसने महालक्ष्मी के पीछे काफी सारे पैसे खर्च किए थे और उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी दिए थे, लेकिन आए दिन उन दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे। इसी बीच उसने महालक्ष्मी के मोबाइल में काफी व्यक्तियों के साथ उसकी फोटोज देख ली थी। 2 सितंबर की रात को वह महालक्ष्मी को समझाने उसके घर पहुंचा, लेकिन दोनों में काफी लड़ाइयां हुई और उन दोनों में बहस छिड़ गई। ये बहस एक कब हाथापाई में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। सिर्फ एक झगड़ा महालक्ष्मी के कत्ल और उसके 59 टुकड़ों में बढ़ जाने का कारण बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा। बेशक अब कातिल और मकतूल दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं,
लेकिन भयानक मर्डर मिस्ट्री की ये हैरान कर देने वाली कहानियां कुछ यूं ही रह रहकर सामने आती रहेंगी। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।